नाम है रश्मि खंडेलवाल और मैं एक रेडियो जॉकी हूँ। मैं एंकरिंग भी करती हूँ। आई एम बोर्न इन हरियाणा। ओह वाओ। तुम्हारी भाषा में तने हरियाणवी को टच जरूर मिल जाती। ओह वाओ। पर उसके बाद फिर मैं दिल्ली में रहने आई। पेरेंट्स दिल्ली शिफ्ट हो गए तो वहाँ बहुत सारा पंजाबी कल्चर है। तो भंगड़ा पाले तुसी आओ जी, खाओ जी, चाय पियो जी। तो वो पंजाबी का टच, वो अपनापन, वो छोले भटूरे, वो टिक्की चाट का स्वाद, वो भी मेरे में आया। शादी हुई मेरी झारखंड में। सो मैं जमशेदपुर चली गई और तो वहाँ बहुत सारा बिहारी कल्चर है। तो खाएंगे पिएंगे तो हर चीज का अलग मीनिंग था। बत्ती चास दो, आइए बैठिएगा, थोड़ा चाय पिएगा, थोड़ा मस्ती मारिएगा, थोड़ा आगे तक जाते हैं ना, 2 आम लेकर जाइएगा। तो ऐसे ये सब भाषा में चेंज आया मेरे में। और फिर उसके बाद मुझे स्कॉटलैंड जाने का मौका मिला। तो हस्बैंड की जॉब दूर लग गई और फिर वहाँ की भाषा थोड़ी थोड़ी सीखनी शुरू की। वहाँ पर इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश नहीं, एक अलग एक्सेंट है। स्कॉटिश एक्सेंट हैज अ डिफरेंट फ्लेवर टू इट। सो वी लर्न टू से, यू डोंट से यस, यू से आई। वी मेड अ डिसीजन टू कम बैक टू इंडिया, बट बिकॉज माई डॉटर वॉज बॉर्न इन अ वेरी वेरी कोल्ड प्लेस, तो वापस दिल्ली नहीं जाके वी ट्राइड कि हम ऐसी जगह जाएं जहाँ पर वेदर अच्छा हो। हमने पूना जब आई तो पहली बार जब मैंने पूना में स्टेप डाउन किया, मुझे लगा ये हेवन है अर्थ पे। और हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ बस जाते हैं। सो दिस इज हाउ आई लैंडेड। और अब मैं माझा तुझा मला जाऊ देना मराठी सीख रहे हो। वाह वाह वाह। अभी ऐसे ही हो गया कि जेवण झालं, कुछ वर्ड्स मैं मराठी के भी सीख गई हूँ। तो मेरी लैंग्वेज में बहुत सारे बदलाव आए। नमस्ते, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे। कोणत्याही क्षेत्रात तुमची कामगिरी वाखाणण्यासारखी असेल, इतक्या लोकांशी मी बोलतीये ना, काहीतरी रोज नवीन शिकायला मिळतं। एकमेकांना मदत करण्यासाठी तुम्ही ही कम्युनिटी जॉईन करू शकता, पुणे वुमन्स क्लब। नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहे पॉडकास्ट विथ नीरामध्ये। इथे येणारी प्रत्येक व्यक्ती आणि प्रत्येक महिला ही स्वतःसाठी तर काहीतरी करत असतेच, पण ती समाजालाही काहीतरी देण्याचा तिचा खूप छान उद्देश असतो। आणि तशा महिला इथे आमच्यापर्यंत येऊन पोहोचतायत ह्याचं आम्हाला खरंच खूप कौतुक वाटतं। आज आपल्याबरोबर ज्या महिला आहेत त्या खूप वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीचं काम करतात। त्या स्वतः इंटरनॅशनल जॉकी आहेत। त्यांनी आत्तापर्यंत खूप सारे प्रोजेक्ट्स केलेले आहेत आणि ती खूप सुंदर मम्मा पण आहे। आज तिच्याबरोबर गप्पा मारायला मला खूप मजा वाटणार आहे। आज हमारे साथ है रश्मि मैम। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे देखिए, यू लुकिंग ब्यूटीफुल एंड प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ। वाओ, सबसे पहले नमस्ते और जय श्री कृष्णा। नाम है रश्मि खंडेलवाल और मैं एक रेडियो जॉकी हूँ। मैं एंकरिंग भी करती हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आपने मेरी तारीफ की और मैं कहूँगी कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज यहाँ आके। और अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ तो आई एम बोर्न इन हरियाणा। तो हरियाणा में वहाँ का टच, मेरी मातृभाषा, मम्मी की भाषा बोलूँ तो मेरी नानी का घर हरियाणा में है। तुम्हारी भाषा में तने हरियाणवी को टच जरूर मिल जाती। पर उसके बाद फिर मैं दिल्ली में रहने आई। पेरेंट्स दिल्ली शिफ्ट हो गए तो वहाँ बहुत सारा पंजाबी कल्चर है। तो भंगड़ा पाले तुसी आओ जी, खाओ जी, चाय पियो जी। तो वो पंजाबी का टच, वो अपनापन, वो छोले भटूरे, वो टिक्की चाट का स्वाद, वो भी मेरे में आया। और वहाँ पर बहुत साल मैंने बिताए और उसको पूरी तरह एम्ब्रेस किया। दिल्ली इज अ मल्टीलिंगुअल स्टेट एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने दिल्ली में, मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई और उसके बाद मैंने जॉब भी किया वहाँ पर। अमेरिकन एक्सप्रेस में मैं जॉब करती थी। ग्रेट। और फिर हो गई शादी। जैसे हर एक लेडी के जीवन में बदलाव आता है। शादी हुई मेरी झारखंड में। सो मैं जमशेदपुर चली गई और जमशेदपुर में शादी की तो वहाँ बहुत सारा बिहारी कल्चर है। तो खाएंगे पिएंगे तो वहाँ का मनोहार, आपके लैंग्वेज में वर्सेटाइलिटी आ गई है। बिल्कुल, तो ऐसा ही हुआ। तो वहाँ जब मैंने शादी की तो हर चीज का अलग मीनिंग था। बत्ती चास दो, आइए बैठिएगा, थोड़ा चाय पिएगा, थोड़ा मस्ती मारिएगा, थोड़ा आगे तक जाते हैं ना, 2 आम लेकर जाइएगा। तो ऐसे ये सब भाषा में चेंज आया मेरे में। और फिर उसके बाद मुझे स्कॉटलैंड जाने का
मौका मिला, तो Great. हस्बैंड की जॉब दूर लग गई, और जैसे हर लेडी की लाइफ में होता है, जहाँ जहाँ उनका लाइफ पार्टनर्स को Yes. जाना होता है, तो वी विल हैव टू मूव विद देम, ताकि फैमिली साथ में बनी रहे. सो देन आई मूव टू स्कॉटलैंड, और जब स्कॉटलैंड गई तो पहली बार जो समुद्र को देखा, दिस वाज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि जब मैं दिल्ली में थी वहां पर आसपास समुद्र से नहीं. बहुत बहुत दूर तक लेना देना नहीं है Yes. आसपास. और जब स्कॉटलैंड पहुंची तो मैं नॉर्थ सी के भी बिल्कुल ऐसे था कि स्कॉटलैंड इज ऑलमोस्ट एट द टिप ऑफ यूके, Yes, yes, yes. और बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पर. और नॉर्थ सी में मुलाकात हुई मेरी सीगल से, जो वहाँ के बर्ड्स हैं, Yes. वेल से, Yes. और डॉल्फिन से मैंने पहली बार मुलाकात की. कितने सुंदर दिखते हैं वो, जगह अलग थी. और फिर वहाँ की भाषा थोड़ी थोड़ी सीखनी ही शुरू की. वहाँ पर इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश नहीं, एक अलग एक्सेंट है. Accent के जैसे साथ. आप जानते हैं कि हर थोड़ी दूर में एक्सेंट बदल जाता है, Yes. ऐसे ही Scottish accent has a different flavor to it. So Yes. we learn to say, you don't say yes, you say I. And वहाँ पर the moment I stepped in, I realized whatever English I've learned till now in school days is not going to help me here. I need to learn the dialect of that place. Yes. And that is when I was, I got my first child in Scotland, and my elder daughter was born there. Oh. और फिर मुझे पता चला कि वहाँ का माहौल किस तरह का है, क्योंकि वहाँ होटल जैसा व्यवहार आपको हॉस्पिटल में मिलता है. Yes, तो yes. जब फर्स्ट डिलीवरी मेरी हुई, मुझे ऐसा लगा ये मैं किसी ड्रीमलैंड वर्ल्ड में हूँ. और वहाँ के गवर्नर, बिकॉज माय डॉटर इज अ क्रिसमस बेबी, Yes. सो क्रिसमस वाले दिन मैं वही हॉस्पिटल में थी, और वहाँ के गवर्नर आए मुझसे मिलने के लिए. Oh, great, और yeah. इतने सारे गिफ्ट्स दिए कि मेरा बेड भर चुका था. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं सच में Yes. चाइल्ड बर्थ हुआ है या Yes. क्या हुआ है. कैरल्स गाने लगे बहुत सारे लोग वहाँ पर. इट वॉज वंडरफुल, यू नो, गिविंग बर्थ इन अ डिफरेंट कंट्री. माई पेरेंट्स वर नॉट देयर विद मी, बट आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे इन-लॉज थे मेरे साथ वहाँ पे. इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस हैविंग अ चाइल्ड. बर्थ देने से एक दिन पहले तक मुझे बहुत रोना आ रहा था कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ चाइल्ड के लिए. एकदम से एक नई कंट्री में Yes. पहला बच्चा है, कैसे करूँगी. बट देन जैसे आपको पता है, लेडीज में ताकत बहुत होती है, और वहाँ पर फिर मैंने वहाँ की लैंग्वेज सीखी. मेरे बच्चे Yes. ने धीरे धीरे वहाँ पर अडेप्ट करना शुरू किया. Yes. पर फिर जैसे अलग कंट्री में होता है, हर साल जब हम इंडिया आते थे, तो जब बच्ची वहाँ बड़ी होने लगी तो शी स्टार्टेड टू से कि मुझे इंडिया वापस नहीं आना है. उस टाइम पे हमें रियलाइज हुआ कि एक्चुअली अभी इंडिया जाना बेटर है. क्योंकि बच्चा एक बार अगर कहीं और उसका ग्रोथ हो गई, तो वो Yes, वापस yes. अपनी जगह वापस Yes, नहीं आ yes, पाएगा. yes, और yes. उसका तो डिस्टेंस रूट्स भारत में होने बहुत जरूरी और है. सच बताऊं नीरा, अगर हम भारत में अच्छे से सरवाइव कर गए, तो आप दुनिया की किसी भी जगह जाके सरवाइव कर सकते हो. डेफिनेटली. तो वी मेड अ डिसीजन टू कम बैक टू इंडिया, कि यहाँ पर बच्चों को बड़ा करते हैं. Yes. और फिर अगर मौका मिला तो वापस जाएंगे. वी मेड अ डिसीजन टू कम बैक टू इंडिया, बट बिकॉज माई डॉटर वॉज बॉर्न इन अ वेरी वेरी कोल्ड प्लेस, तो वापस दिल्ली नहीं जाके वी ट्राइड कि हम ऐसी जगह जाएं जहाँ पर वेदर अच्छा हो. क्योंकि आप बाकी सब चीजें पैसों से खरीद सकते हैं, पर आप Yes. मौसम नहीं खरीद पाएंगे. Yes, yes. तो हमने पूना जब आए, तो पहली बार जब मैंने पूना में स्टेप डाउन किया, मुझे लगा ये हेवन है अर्थ पे. इतना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, वेदर, और मेरे को यहाँ के पेड़ों से प्यार हो गया. जो ग्रीनरी है यहाँ बहुत ही सुंदर थी. Yes, yes, और हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ बस यहाँ जाते पे हैं. रहेंगे. सो दिस इज हाउ आई लैंडेड. और अब मैं माझा Great. तुझा मला जाऊ दे अभी ना आप करी. मराठी सीख रहे हो. वाह वाह वाह. तो अभी ऐसे ही हो गया कि जेवण झालं झालं कुछ का. कुछ वर्ड्स मैं मराठी के भी सीख गई हूँ. तो Yes. मेरी लैंग्वेज में बहुत सारे बदलाव आए वाइल मैंने इतनी सारी जगह जो जाके रही हूँ. Yes, yes, So yes. I'm loving this place. दिस इज यूनिक अबाउट यू. बहुत बार ऐसे हो जाता है कि बहुत लोग क्रिप करने लगते हैं कि यार मुझे यहाँ पे जाके उनका सीखना पड़ रहा है, इस यहाँ पे जाके मुझे उनका सीखना पड़ रहा है. बट यू आर लविंग इट कि ये सीखना पड़ रहा है, वो सीखना पड़ रहा है. ये एटीट्यूड जो है ना, वो बहुत अच्छा है. इसकी वजह से आपकी ग्रोथ भी हो गई. उसकी वजह से आप 2-3 लैंग्वेजेस एक्सेंट के साथ सीख गए, एंड यू अडेप्टेड सो मेनी थिंग्स that you can share lots of things about Scotland, about Bihar, about Delhi, about now Pune. This is very good, yeah. जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे गई है, now you are a mom and you are handling home also and you are doing your own things also. How
यू आर डूइंग इट? Yeah, that's a very nice question actually कि हमारे हाथ में होता है कि हम किसी चीज़ को या तो हम अच्छी तरह एक्सेप्ट करें या फिर हम उसकी डार्क साइड देखें। Yes. तो जैसे एक कॉइन के दो हिस्से होते हैं, Yes. दोनों साथ में चलते हैं, खुशी और दुख दोनों साथ में चलते हैं। तो हमारे ऊपर है कि हम क्या देखना चाहते हैं। Yes, yes. मेरे गुरुजी कहते हैं कि आप पिंक एलिफेंट के बारे में सोचो। तो अगर मैं आपसे कहूँ पिंक एलिफेंट के बारे में सोचे, तो क्या आप सोच सकते हैं? आप देख पाएंगे? यस, राइट? Yes. जबकि पिंक एलिफेंट एग्जिस्ट नहीं करता होता। है। पर फिर भी जब मैंने आपको ये थॉट दिया, आप उस पर अमल कर पाए, आप वो सोच पाए, तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या सोचना चाहते हैं। Yes. आई चोज टू थिंक पॉजिटिव एंड दैट इज व्हाई आई वाज थिंकिंग पॉजिटिव। बट बदलाव आ रहे थे। जब पूना आई उस टाइम पे स्वाइन फ्लू करके एक नया कुछ चलने लग गया था। Yes. और आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट Yes, इट। yes. आई हैड अ चाइल्ड जो कि बहुत ही छोटा था, नई कंट्री से आया था, तो मुझे डर भी बहुत लग रहा था कि मैं इसको बाहर कैसे भेजूं। दूसरी चीज जो थी, जो लैंग्वेज की कला मेरे पास थी, मैंने जो बहुत कुछ सीख लिया था, मेरी बच्ची को नहीं आता था। क्योंकि वो स्कॉटिश बॉर्न थी, तो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग इंग्लिश एक्सेंट था जो कि यहाँ पर लोग नहीं समझ पा रहे। तब मुझे लगा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा कि मेरा बच्चा अपने नाना नानी दादी से बात कर सके और साथ में अपने पड़ोस में जो बच्चे हैं उनके साथ बात कर सके। सो आई चोज टू कॉल किड्स एट होम या फिर इंटरैक्ट कर सकूं। तो मैंने घर में ही पेंटिंग क्लासेस लेना शुरू कर दिया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बच्चों को घर इनवाइट करती हूँ, पेंटिंग क्लासेस लेती हूँ, डांस क्लासेस लेती हूँ। और फिर मैंने इस तरह किया कि 1 साल तक मैं अपनी बच्ची के साथ सिर्फ हिंदी में बात करूंगी। मराठी मुझे तब तक आती नहीं थी, तो मैंने हिंदी में बात करना शुरू किया ताकि उसका इस लैंग्वेज पे कमांड बढ़ता चला जाए। जब बच्चे घर आने लगे तो उससे हुआ क्या, मेरी बच्चों से फ्रेंडशिप अच्छी होने लगी और मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी बच्ची भी बहुत अच्छा डांस सीख रही है। तो मैं डांस सिखा रही थी, सिखाते सिखाते खुद भी सीख रही थी, बच्चों को सिखा रही थी और मेरी बेटी की फ्रेंडशिप भी बहुत सारे बच्चों के साथ होती चली। मेरा उससे अच्छा ये हो गया कि वन ऑफ द डांस अकेडमीज इनवाइटेड मी टू टीच इन देयर डांस अकेडमी। तो मैं हील्स डांस अकेडमी के साथ जुड़ी और वहां पर मैंने क्लासेस कंडक्ट की। और मुझे भी नहीं पता है आपकी वो डांस से आई हुई है, अभी हमें पता चला। सो नृत्य होता ही ऐसा है कि वहां पर एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड यू learn to express yourself with your eyes, with your body, with your smile. और हम पूरे 5 इंद्रियों से अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। That was very beautiful कि ये चल रहा था, पर जर्नी बहुत अच्छी चल रही थी, फिर एक रुकावट आ गई और ये खुशी की बात थी। बट आई वॉज प्रेग्नेंट विथ माई सेकेंड चाइल्ड, तो उस टाइम पे मुझे फिर से एक ब्रेक लेना पड़ा। और आई थिंक हर लेडी को इससे गुजरना ही पड़ता है कि जब भी उनकी बायोलॉजिकल चीजों में कुछ डिफरेंस आता है तो उनको अपने परिवार को टाइम देना ही पड़ता है। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। मुझे लगा अभी प्रायोरिटी ये जो दूसरा बच्चा है उसको देखना भी है, और अब मेरे पास 2 बच्चे थे जो मुझे संभालने हैं। हस्बैंड का सपोर्ट था बहुत ज्यादा, बट फिर भी बहुत सारा टाइम मुझे अपने दूसरे बच्चे को भी देना था, उसका भी ध्यान रखना था, और साथ साथ जो बड़ी बेटी थी उसकी भी पढ़ाई बढ़ती जा रही थी। इंडिया में एजुकेशन को बहुत मान्यता दी जाती है, हम सब पढ़ाई को बहुत बिलीव करते हैं कि एक बार बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो गई तो वो आगे कुछ भी बन सकता है। तो मुझे वो सब बंद करना पड़ा और बच्चों पर ध्यान देना पड़ा। और अभी फिर ऐसे ही आगे चल रहा था, तो मुझे लगा बच्चे अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, अब मैं कुछ और नया कर सकती हूँ। तभी हमने घर लिया, और घर लिया तो मुझे लगा अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि घर लिया, मुझे कुछ डिज़ाइन करना है, अपने घर को अच्छा बनाना है। तो मैंने इंटीरियर डेकोरेशन का एक कोर्स है वो किया, और अच्छा ये हुआ, भगवान की हमेशा कृपा मुझ पर बनी रही है और उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं वहाँ आके इंटीरियर मैनेजर बन जाऊँ। और दे लव द वे आई डिजाइन थिंग्स, और उन्होंने मुझे इनवाइट कर लिया। एंड सो आई वर्क विद देम फॉर 2 years। बहुत अच्छा चल रहा था, मैं बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही थी। इंटीरियर डिजाइनिंग वाज समथिंग वाज नेवर पार्ट ऑफ मी, बट जैसे हर महिला अपने घर को सुंदर बनाती है, अपनी अलमारी को सुंदर बनाती है, अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाती है, तो ये कला मुझे लगता है हर लेडी के अंदर पहले से ही होती है। और जब मुझे पता चला कि चलो कहीं और लोगों को ऐसे हिम्मत देनी है तो व्हाई नॉट डू इट। आई वाज डूइंग इट, इट वाज गोइंग ऑन वेरी वेल। 2 साल तक किया, और फिर उस समय कोविड आ गया। और उस समय जितने वेंडर्स थे तो वो सब अपने घर चले गए, और जब वो घर चले गए ये काम नहीं कर सकते थे आगे, तो इस काम को थोड़ा रुकावट करना पड़ा। और मैं कहूँ तो ये
सॉर्ट ऑफ सबके लिए एक धक्का ही लगा, क्योंकि कोई भी प्रिपेयर नहीं था, किसी भी पता नहीं था कि कैसे इस चीज को हैंडल किया जाए। वो टाइम था जब एक तरीके से अंधेरा छा गया था। पर नीरा, एक बात कहूँ, मेरे पापा कहते हैं कि अंधेरा अंधेरे को चीर नहीं सकता, और अंधेरा भी कई प्रकार का होता है। तो जब लाल रंग का अंधेरा हरे रंग के अंधेरे से अलग होता है। बताऊं कैसे? कि जब आप हरे रंग के अंधेरे में लाल लाइट में देखते हैं तो वो काला दिखता है आपको पता नहीं चलता कि ये हरा रंग है। फिर से बताती हूँ, लाल लाइट में ग्रीन चीज हमको ब्लैक दिखाई देती है क्योंकि हम अंधेरे में हैं। yes. पर वहीं अगर छोटा सा दिया अगर हमें रोशनी दिखाने के लिए हो तो वो पूरे घर को उजाला कर देता है। Great. और उस समय हमें पता चला इंटरनेट की ताकत क्या होती है। ये जो हम आपस में मिल पा रहे हैं, हम इंटरनेट से भी मिल सकते हैं, हम जूम मीटिंग के माध्यम से मिल सकते हैं, हमें आपस में एक जगह जाने की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, ये तभी जाना। और उस टाइम पे बच्चों की क्लासेस घर से होने लगी, लोगों की मीटिंग्स घर से होने लगी, एक दूसरे के साथ फोन कॉल्स होने लगे। और तब मैं इंट्रोड्यूस हुई भगवत गीता से। और जब मुझे पता चला भगवत गीता में इतने अच्छे श्लोक लिखे हुए हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट 3 क्लासेस, तो हर दिन ऑलमोस्ट 3 अलग अलग जगह से क्लासेस हो रही थी, लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि ये एक अच्छी चीज है जो अभी तक इतने सालों में, इतनी बड़ी हो गई थी, अभी तक मैंने अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ा था, जाना नहीं था। तो भगवत गीता तब मैंने पढ़ना शुरू किया, और मैं आज भी कोशिश करती हूँ कि मैं धीरे धीरे इस ग्रंथ को समझ सकूं। रश्मि, आई मस्ट से आप बहुत चीज़ें अच्छे से कर लेते हो, क्योंकि एक क्षेत्र लेना और उस पे इतना आगे जाना, जहाँ पे जॉब करना, बच्चों को संभालना, उसके साथ खुद का कुछ ना कुछ तो करना, ये बहुत लोग नहीं कर पाते। बट आप ये सब कुछ कर रहे हो और सक्सेसफुली कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। एंड मैं बहुत लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आप कर सकते हो तो आप क्यों नहीं, सब लोग ये सब कुछ करना चाहिए। और बेसिक चीज़ हमारी जो है, जैसे आपकी और मेरी जान पहचान हुई, मुझे एक हमारे कलीग हैं, उन्होंने मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, एंड दे इंट्रोड्यूस्ड यू एज अ इंटरनेशनल रेडियो जॉकी। तो उसके बारे में हमें जानने में बहुत अच्छा लगेगा। ये भी बाई चांस ही हुआ है मेरे साथ। मुझे लगता है कि गॉड ने मुझे अपना फेवरेट चाइल्ड बना रखा है, और भगवान की कृपा हमेशा बनी हुई ही रही है। आप मानेंगे नहीं, वो कोविड के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ कि यूके से मेरा पहले से ही ताल्लुक था, क्योंकि मैं वहाँ रह चुकी थी और मेरे फ्रेंड्स वहाँ पर रहते थे। तो मुझे पता चला कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं, कोविड के दौरान जो मिलना होता है वो मंदिर में जाके होता है। अगर आपको इंडियन कम्युनिटी से मिलना है तो मंदिर में जाके मिलेंगे, या फिर गुरुद्वारे में जाके मिलते थे। बट कोविड आ गया तो वहां लोग आपस में मिल नहीं सकते थे, किसी के साथ बात नहीं कर सकते थे, तो वो घर में कैद हो गए थे एक तरीके से। तो उस टाइम पे एक रेडियो चैनल ने सोचा कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि लोग एटलीस्ट इंटरैक्ट कर सके एक दूसरे के साथ। और तब रंगोली रेडियो, एक रेडियो चैनल आया, और वहाँ लीड्स में one of my school friends, she was one of the directors of the this radio channel. Great. She approached me कि रश्मि, हमने रेडियो चैनल स्टार्ट किया है, अभी एक ही बैच पास हुआ है, and would you like to be part of it? तुम सुन के देखो कैसा लगता है। ये इंटरनेट रेडियो है, इंडिया में अभी तक कोई नहीं है हमारा, तो would you like to be part of it? मैंने मन में सोचा कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 2020 में कोविड आया, उस टाइम पे बहुत सारी मूवीज देखी थी, बहुत कुछ पता चला था, और उस टाइम मुझे गोल सेटिंग के बारे में पता चला। मैंने एक 5 AM क्लब भी ज्वाइन कर लिया था, तो सुबह रोज 5 बजे उठती थी, उसमें भगवत गीता, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती थी। तो तभी एक चीज पता चली थी, गोल सेटिंग। तब तक मुझे पता नहीं था कि ये क्या चीज होती है। वही मेरे गुरु राजेश्वर चांदने, डॉक्टर राजेश्वर चांदने, उन्होंने बताया था कि आप रश्मि जी कुछ एक अपना एक गोल बना लीजिए। तो मैंने सोचा ठीक है, गोल क्या बनाऊंगा, मैंने सोचा चलो ठीक है। उन्होंने कहा कि किताबें पढ़िए। तो किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी आप सबने। पर मेरे पापा कहते हैं कि किताबों के साथ अगर हम रहें तो वो जो दिल का अंधेरा होता है ना,
वो दूर हो जाता है। वो जो एक लाइट हमें चाहिए होती है यस वो यस एक दूसरे के अंदर से आती है Yes. और वो किताबों के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। यस 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 डेफिनेटली। तो मैंने सोचा चलो ये बुक्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता था और सेल्फ हेल्प बुक्स क्या होती हैं ये कभी नहीं सोचा था। तो मैं आपके श्रोताओं को यही बताऊंगी कि अगर कहीं सेल्फ हेल्प बुक्स मिले तो जरूर उठाएं, जरूर पढ़ें। Yes. मैंने 10 बुक्स का टारगेट रखा कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है नेक्स्ट मंथ, तो मैं अपने हस्बैंड के बर्थडे तक मुझे 10 बुक्स खत्म करनी है, Complete ऐसा करना। मैंने गोल लिखा, Yes. लिख लिया। यस और जब मैं वो गोल्स लिख रही थी तो उसमें मुझे पता चला कि अगर हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो वो सही हो जाता है। यस तो एक मूवी आई थी मुन्ना भाई MBBS और वहां वो विद्या बालन ने कहा था गुड मॉर्निंग मुंबई और मुझे लगा ये मुझे कहना करना है, ही एक है। बार रेडियो में जाना है और वहां विद्या बालन की जैसे ही मुझे कहना है गुड मॉर्निंग मुंबई, ऐसा कुछ हो। तो ये मैंने अपनी वो डायरी में लिख रखा था कहीं बहुत टाइम पहले से। पर जब वो मेरी फ्रेंड का फोन आया, उसने कहा कि ऐसे ऐसे ट्रेनिंग होगी तुम्हारी, वो कैसे ऑपरेट करना है, किस तरह कर पाओगी, तो वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। यस यस अब वो ट्रेनिंग होती थी यूके टाइम के हिसाब से, यूके और इंडिया में 5.5 घंटे का फर्क है। तो वो रात को 12 बजे 1 बजे इस तरह ट्रेनिंग होती थी जब मेरा कैपेसिटी टू लर्न वाज द लोएस्ट। पर मैंने ट्राई किया। मुझे लगता कि अगर कुछ करना है तो कुछ ना कुछ उसके लिए देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, कुछ भी चीज हाथ में रख के ऐसे नहीं मिलेगी हमें। और तभी मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं तो पापा मम्मी से भी बहुत दूर हो रहे थे क्योंकि वो भी बाहर नहीं जा रहे थे। तो मेरे पापा का बर्थडे आने वाला था। उनके 75th बर्थडे पर मैंने इस रेडियो प्रोग्राम में पहली बार प्रोग्राम दिया अपने जीवन में, जिसका नाम रखा मेरे पापा की ब्लू डायरी। तो मेरे पापा के पास एक ब्लू डायरी है जो उनके कॉलेज टाइम से वो मेंटेन करते थे। तो जो भी अच्छी बातें हैं, कुछ अच्छी कविताएं, कुछ अच्छी गजलें उन्होंने उसमें लिख रखी थी। और मेरी सिस्टर ने एडवाइस किया कि अब हम पापा की ब्लू डायरी पे ही हम ये कुछ शुरू करेंगे। ये इट वाज वेरी डिफरेंट, इट वाज समथिंग दैट वी हैव नेवर ट्राइड। तो मैंने मेरे पापा की ब्लू डायरी में पहला एपिसोड दिया मेरे पापा के 75th बर्थडे पर। आज इस बात को ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं और ऑलमोस्ट मैं 100 से ज्यादा एपिसोड कर चुकी हूँ। बहुत सारे गेस्ट को बुला चुकी हूँ। यस बहुत लोग आपके यहाँ पे आ गए हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपके शोज पे ऑलरेडी आ गए हैं। ग्रेट यार, बहुत कुछ आप कर रहे हो एंड जैसे जैसे आपकी जान पहचान हो रही है, जैसे जैसे हम लोग मिल रहे हैं, जैसे आप हमसे जुड़े, मैं मेरी ऑडियंस को बताना चाहूँगी, दिस ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि जैसे हम लोग मिले, पॉडकास्ट के बारे में पहली बात हो रही थी, बट जैसे मुझे पता चला कि आप एंकरिंग भी करते हो तो हम लोगों ने झट से आपको उठा लिया। और जो हमारा फर्स्ट गेट टुगेदर गया है वो तो हमारे ऑडियंस ने भी बहुत एंजॉय किया। जितने आई गेस 100 लोग थे वहाँ पे, उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया। ये आपकी जो जर्नी रही है उससे पता चलता है कि आप कितने अच्छे एंकर हो एंड ये आप कितने वर्सटाइल कर सकते हो ये सारी चीज़ें। आपके साथ कोई भी आप अगर आ जाता है तो उनकी फैमिली, उनके जो रहन सहन का तरीका है, या फिर कोई बिहार से है, कोई दिल्ली से है, कोई पुणे से है, उनके फैमिलीज़ के रिचुअल्स भी आप कितने अडेप्ट कर सकते हो और कितने अच्छे से ये कर सकते हो। आपकी एंकरिंग जर्नी के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताइए। बिल्कुल, ये भी बाय चांस ही हुआ है मेरे साथ। एंड एज आई सेड कि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, आप नहीं चाहते उनको देखने के लिए, या फिर उनके पास यू डोंट रन अराउंड। हर बार हम एक एक स्टेप लेते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं आगे की जर्नी ओपन होती जाती है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ यहाँ पर। आई थिंक आई बिकेम अ स्टोरी टेलर व्हाइल आई वॉज डूइंग माई रेडियो जर्नी। एक कहानी मेरे पापा बताते हैं। वो कहानी कुछ इस तरह से कि बहुत बहुत पुराने सालों की बात है। एक जंगल था, उस जंगल में एक पपी, एक कुत्ते का जन्म हुआ। वो कुत्ते का जन्म हुआ और जब वो जन्म हुआ उसने देखा अरे ये जंगल कितना हरा भरा है, यहाँ कितने सारे फल हैं। तो उसने वो खाने शुरू कर दिए। उसे बहुत स्वाद लगने लगे। पर फिर एक दिन आया, उस जंगल में आग लग गई। वो कुत्ता वहां से भागा कि ये आग लग गई है, मैं क्या करूं। वो इधर उधर जाने लगा और फिर वो कहीं बचा और फिर उसने देखा कि आग बुझ गई। और फिर वो वापस उस जंगल में गया और उसने देखा कि अरे यहाँ बहुत सारी चीजें थी। तो जो बचा हुआ था उसने खाना शुरू किया। पर उसने देखा कि अब उसका स्वाद और ज्यादा बेहतर हो गया। जो कच्चे आलू थे वो पक गए हैं और वो स्वाद हो गए। उसे बहुत अच्छा लगने लगा और वो फिर वो खाने लगा।
पर उसे ये नहीं पता था कि ये पकी हुई चीज कुछ दिन तक ही रहती है, फिर ये सड़ जाती है। तो वो उसे खाता रहा और फिर कुछ दिन बाद वो बीमार होके चल बसा। फिर एक कुत्ते का जन्म हुआ और फिर वो उसी जंगल में था, खाने लगा उसको, उस जंगल में आग लग गई। आग लगी, उसने फिर देखा अरे ये तो और ज़्यादा स्वाद हो गया है, उसको टेस्टी लगने लगा। उसने उसको खाया, बहुत रेलिश किया, पर क्योंकि वो धीरे धीरे खराब होता गया, उस कुत्ते की भी जो बाकी चीज़ें थी वो खराब हो गई और वो धीरे धीरे चल बसा। तीसरी पीढ़ी आई कुत्ते की और फिर यही चक्र चलता गया। इस बार एक मनुष्य का जन्म हुआ और जब मनुष्य का जन्म हुआ तो उसने यही देखा कि ये जंगल है, यहाँ फल हैं, फूल हैं, तो उसने ये खाना शुरू किया और बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर जंगल में आग लग जाती है। आग के बाद उसने देखा कि मैं खुद को बचाऊं अपने आप को। उसने बचाया अपने आप को और वो बच के जब वापस आए उसने देखा अरे ये तो और भी ज्यादा स्वाद हो गई, ये जो सब्जियां हैं ये टेस्टी हो गई, उसको मैं खा सकता हूँ। पर वो खाता रहा, वो सड़ गई और वो जब मरने वाला था उसने एक जगह लिख दिया कि ये सब्जियां सड़ जाती हैं, उसके बाद इसे नहीं खाना चाहिए। तो वो जो उसने सीखा वो एक किसी जगह लिख गया और जब इसके बाद एक और मनुष्य का जन्म हुआ उसने उसे लेगेसी दी। उसने इस बात को पढ़ा और इस बार जब जंगल में आग लगी तो उसने कुछ दिन तक ही वो सामान खाया और उसके बाद उसने देखा कि आग लग गई है। अब उसने सूखी पत्तियां अलग कर दी, वहां जो गोबर था उसको हटा के रख लिया और जो खाने पीने का सामान था वो अलग रख दिया। तो उसके पास वो चीजें बच गई। पर जंगल में तो आग लगी रही थी, जंगल में आग लगी पर इस बार वो सूखी पत्तियों में आग लग गई। उसने पत्तियां डाली और उसने क्या किया, उस गोबर को भी इस जलती हुई आग में डाल दिया। पर वो आग और भड़क गई और इस भड़की हुई आग के बाद वो जैसे ही मरने जा रहा था उसने अपनी अगली जनरेशन के लिए लिख दिया कि जो सूखी पत्तियां हैं उससे आग और भड़क जाती है। गोबर डालने से धीरे धीरे आग जलती ही रहती है, थमती नहीं है, पर अगर पानी डालो तो ये आग बुझ जाती है। तो उसकी जो अगली जनरेशन आई उसने धीरे धीरे इस पे कंट्रोल पाना शुरू किया। उन्हें समझ आ गया कि अगर दो लकड़ियों के बीच में थोड़ा सा पत्तियां डाला जाए तो कैसे आग को बढ़ा सकते हैं, कैसे आग को कम कर सकते हैं, कैसे उससे पापड़ सेक सकते हैं, कैसे उससे माइक्रोवेव बन सकता है, लाइटर बन सकता है, उसको कैसे हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा मेरा नाम कहता है, मेरे नाम में ही रश्मि है। मेरे पापा मम्मी ने जो मेरा नाम रखा सूरज की किरणें, मुझे लगता है कि मेरा जन्म हुआ है किसी चीज को करने के लिए, किसी के जीवन में रोशनी लाने के लिए। तो अब मेरा काम बन गया था कि अपनी सीखी हुई स्किल्स को आगे पहुंचाना, किसी की जिंदगी में थोड़ी सी भी हंसी में लेकर आ सकूं, थोड़ी सी मुस्कुराहट लेकर आ सकूं, तो क्यों नहीं। और लोगों तक पहुंचने का माध्यम लोग ही हो सकते हैं। आप जैसे अच्छे लोग मिले और मुझे लगा ये जो मैं अच्छी वक्ता बन गई हूँ, बात करने की स्किल आ गई है मुझ में। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो जो स्टोरी टेलिंग की स्किल्स मुझे आई है वो मैं और लोगों में भी साझा करूँ, बांटूं। आसपास के लोग अब मुझे बुलाने लगे तो मैं उनकी जब वो बुलाते थे वहां जाती थी और ऐसे मेरी एंकरिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई। क्या बात, बहुत ही अच्छी तरह से आपने ये सब कुछ बताया है। मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी रश्मि कि आप ये सब कुछ कर रहे हो और ये सब कुछ हमारी ऑडियंस को बता रहे हो। एक महिला जो अगर ठान लेती है किसी भी चीज़ में, किसी भी इसमें, ये तो हमारे लाइफ में होने ही वाला है। हस्बैंड है, भाई हमारे किड्स है, हमारी बाकी सब कुछ है। हमारा एक ये था कि हमारे लाइफ में कोविड आ गया, वो कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है, बट उससे भी आगे जाके आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी चीज़ें अलग करनी है, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से ये किया है। और इसमें भी आप पॉजिटिव हो हर एक चीज़ के बारे में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच रश्मि, आज आप यहाँ पे आए और इतना सारा मोटिवेशन लेके आए हो कि ये पॉडकास्ट हमारा देखने के बाद और 10-15 लोग सारी चीज़ें ट्राई करने की सोचेंगे, ये मुझे डेफिनेटली लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीरा जी, आपने इनवाइट किया। एक लास्ट मैं आपके व्यूअर्स के लिए जो ज्ञान मुझे मिला है वो देना चाहती हूँ कि ये जो हमारी सृष्टि है ये आदान प्रदान के नियम पर निर्भर करती है। तो जो हमें चाहिए जब हम वो देना शुरू कर देते हैं तो हमें और ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। और मेरे पापा एक धीरेन्द्र सरीन जो मेरे शो पे आए, उन्होंने एक बात कही थी कि रश्मि, अगर किसान को
कुछ चाहिए, धन चाहिए या धान चाहिए, तो वो अगर बैठे बैठे कहता रहेगा कि पृथ्वी जाओ। मुझे धान दे दो, मुझे धान दे दो, तो नहीं मिलेगा। वही वो अगर मुट्ठी भर धान उस मिट्टी में डाल दे Yes. तो वो फसल लहराएगी, उसके पास बोरी भर भर के वो आएगा। Yes, तो yes, सृष्टि हमें देने के लिए बैठी है। जिस दिन हम ये पता कर ले कि हम जो देंगे वो हमें वापस जरूर आएगा, Definitely, तो definitely. हम सब, और मैं सच कहूँ तो हमारी महिलाओं के पास बहुत सारी ताकत होती है जिसको हम आगे दे सकते हैं। अ मैन इफ ही लर्न समथिंग ही कैन बिकम वेरी एजुकेटेड, बट इफ अ वुमन लर्न समथिंग शी कैन चेंज द जनरेशन। Multiply it. Yes, yes. सो गो अहेड, चेज योर ड्रीम्स, और छोटा नहीं बड़ा सोचना है। Yes. थैंक यू। Thank you so much.